हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 का एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यूस करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल भी दबाएं। करते हैं स्टार्ट। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड अ वर्जन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कॉल्ड कंपैरेटिव मेथड। तुलनात्मक विधि मानव शास्त्र के रूपांतर में किसने यूज़ किया है, इसका समर्थन किसने किया है? रैडक्लिफ ब्राउन ने। रैडक्लिफ ब्राउन। रैडक्लिफ ब्राउन एक अंग्रेजी सामाजिक मानव शास्त्री हैं। मानव शास्त्री वो सामाजिक विज्ञानी होते हैं जिसमें कि वो मानव समाजों और उसकी संस्कृतियों में व्यवहार के पैटर्न का अध्ययन करते हैं मानव शास्त्र में। और तुलनात्मक विधि में सामान्य पैटर्न की पहचान करने के लिए देश या क्षेत्रों में सामाजिक संरचना और प्रक्रियाओं की जांच और उसके में अंतर करने के लिए तुलनात्मक विधि का यूज़ किया जाता है। और रैडक्लिफ ब्राउन ने इस तुलनात्मक विधि का यूज़ किया है अपने सामाजिक अध्ययन में, मानव शास्त्र अध्ययन में। Which statement is not true among the following according to Malinowski? कौन सा कथन मैलिनोवस्की के अनुसार सही नहीं है? ठीक है, जब भी हम इस तरह की स्टेटमेंट करें तो हम पहले नोट को अंडरलाइन कर लें, नहीं को। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी होती है। मैलिनोवस्की मुख्य रूप से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के पदों पे प्रकार्य के बारे में बताते हैं। और मैलिनोवस्की को प्रकार्यवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अनुभूतिमूलक यथार्थ से मोह था। मैलिनोवस्की का मानवशास्त्र में शक्तिशाली प्रभाव बना हुआ था। मैलिनोवस्की सावधानीपूर्वक किए गए क्षेत्रीय अनुसंधान में सतत उपस्थित नजर आते थे। उन्होंने इसी के आधार पे एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टर्म दी थी। तुम्हारा आंसर है सेकंड। मैलिनोवस्की को प्रकार्यवादी कहा जाता है। मैलिनोवस्की प्रकार्यवादी हैं, मानवशास्त्री हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग टू आर.के. मर्टन इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप। आर.के. मर्टन के द्वारा जो उन्होंने रेफरेंस ग्रुप टर्म दी है, उनका कहना है कि जो रेफरेंस ग्रुप है वो उसका आधार कौन सी चीज़ है इसमें से जिससे रेफरेंस ग्रुप बनता है? रिलेटिव डेप्रीवेशन। रिलेटिव डेप्रीवेशन एक सापेक्षिक वंचना है। सबसे पहले इसका प्रयोग सैमुअल स्टॉफर ने किया था अमेरिकी सिपाहियों के अध्ययन में। ठीक है, वो अपने आप को, उन्होंने जो अध्ययन किया उसमें पाया कि सिपाही अपने आप को हीन समझते हैं। वैसे ही आर.के. मर्टन ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस टर्म का विकास किया सिपाहियों के अध्ययन में। ये एक रिलेटिव डेप्रीवेशन एक ऐसी भावना है, एक फीलिंग है जिससे हम दूसरे से तुलना करते हैं, अपने आप को या हीन समझते हैं, जिसके हम हकदार होते हैं, फिर भी वो हमें चीज़ नहीं मिलती है। जैसे एक कंपनी के 2 कर्मचारी हैं। ठीक है, ये ए और बी, ये 2 कर्मचारी हैं। इसको प्रमोशन मिल गया है, इसको प्रमोशन नहीं मिला। जब ये इसका नाम ए है और बी, ठीक है, ए को प्रमोशन मिल गया जबकि बी इसका हकदार था। उसको प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से जो उसमें भावना आई, जो उसमें फीलिंग आई, वो अपने आप को एक हीन समझने लगा। जो उसमें कुंठा हुई उसको हम सापेक्षिक वंचना कहते हैं। Durkheim's most important methodological contribution was दुर्खिम ने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्र योगदान दिया है वो है प्रकार्यात्मक विश्लेषण, फंक्शनल एनालिसिस। ये एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने पहली बार समाज को जीवों के रूप में देखा और इन्होंने प्रकार्यात्मक विश्लेषण में ये बताया कि समाज में जो ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतों को समझना आवश्यक था जिससे सामाजिक घटनाएं मेल खाती हैं। और इस प्रकार फंक्शनल एनालिसिस को तथ्यों के रूप में समझाया है।
इन मीट्स वर्क द एटीट्यूड ऑफ द एंटायर कम्युनिटी और इन एनी गेम द एटीट्यूड ऑफ द एंटायर टीम इज़ नोन बाय द टर्म। मीड की कृति जो उन्होंने वर्क किया, उन्होंने बताया कि जो पूर्ण समुदाय है, संपूर्ण समुदाय की उसका एटीट्यूड है, या फिर किसी पूरी खेल की जो टीम है उसका जो एटीट्यूड है, उसको हम जो नाम देते हैं वो देते हैं जनरलाइज्ड अदर। जनरलाइज्ड अदर जो टर्म है वो मी के सेल्फ के कंसेप्ट को समझाने के लिए जनरलाइज्ड अदर टर्म को दिया था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, दूसरे अदर जनरलाइज्ड अदर टर्म है, तब वहाँ पे इस टर्म को फिट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है जबकि जानवरों के पास यह क्षमता नहीं है। सोचने की क्षमता का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। अर्थ तथा प्रतीक लोगों को भिन्न मानवीय कार्यों तथा अनन्य क्रियाएं अंतःक्रियाएं सुनिश्चित पूर्वक करने में अनुमति करते हैं। अंतःक्रिया की अवधि में कोई रूपांतर या मॉडिफिकेशन परिवर्तन करने में असमर्थ होते हैं। जो हमने नहीं बताना है, जो ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत में नहीं है, वो है अंतःक्रियावाद की अवधि में लोग मॉडिफिकेशन या परिवर्तन करने में असमर्थ होते हैं, जबकि लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशेष रेजिड्यूज डेरिवेटिव्स की अवधारणा प्रतिपादित की है? रेजिड्यूज और डेरिवेटिव्स की जो अवधारणा है वो बी परेटो ने दी है। इन्होंने 6 प्रकार के रेजिड्यूज बताए हैं कि रेजिड्यूज 6 तरह के होते हैं। रेजिड्यूज होता है एक भावना, एक वृत्ति, जो हमारे इमोशंस होते हैं उनकी अभिव्यक्ति। जैसे हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, उसके साथ हमारा जो विश्वास जुड़ा होता है कि बड़ों का प्रणाम करने से हमारे साथ अच्छा होता है, उनके पाँव छूने से हमारे अंदर अच्छे संस्कार आते हैं। तो ये जो उसके साथ जुड़ा हुआ विश्वास है उसको हम रेजिड्यूज कहते हैं। और डेरिवेटिव्स होती है कि जो व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया है उस कार्य को तर्क संगत बताना, कि जो उसने कार्य किया है वो लॉजिक है, उसमें एक लॉजिक है, उसको कार्य को सही बताना कि वो उसने कार्य किया सही किया है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर अलाइंटेड फ्रॉम देयर। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर किससे भी संबंधित हो जाते हैं, किससे वो कटना शुरू हो जाते हैं? प्रोडक्टिव एक्टिविटी फेलो वर्कर्स से, प्रोडक्ट से भी हो जाते हैं, और ऑन स्पीसीज बीइंग से। ठीक है, फैमिली मेम्बर से नहीं होते, क्योंकि उनको जो अलगाव होता है वो अपने काम के दौरान होता है वर्कर को। तो हमारा आंसर है 4, ABCD। अकॉर्डिंग टू whom social structure may be translated empirically into pattern of repetitive micro interactions। इसका आंसर है R. Collins। Dorendorf distinguished 3 broad types of group in his conflict theory। They are, जो डोरेंडॉर्फ ने 3 टाइप के ग्रुप बताए हैं कन्फ्लिक्ट थ्योरी में, वो हैं क्वासी, इंटरेस्ट एंड कन्फ्लिक्ट। हमारा आंसर है फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।